यहाँ से दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के, सब यहीं मिलते हैं। आपके दादा परदादा सब यहीं होंगे, दूसरे कपड़े में घूम रहे होंगे, दूसरी योनियों में घूम रहे होंगे। हम लोग भी आज मनुष्य के चोले में हैं, आगे किसी और चोले में रहेंगे जरूर। यहाँ जाएंगे कहाँ? हाँ, मुक्ति हो जाएगी तो फिर आने जाने से मुक्ति मिल जाएगी। श्री राधा भगवान के चरणों की सेवा मिलेगी, अनन्य प्रेम मिलेगा, बस है ना। बोलो राधे राधे। भरत जी ने रघुगण को ज्ञान दिया, जैसा कर्म करेगा तुझे 28 प्रकार के नरकों में से एक नरक। जो व्यक्ति चोरी करता है वो रौरव नरक में जाता है, जो झूठ बोलता है वो महारौरव नरक में जाता है। वहां क्या व्यवस्थाएं हैं? बोले रौरव नरक में जैसे बबूल में कांटे ही कांटे होते हैं, ऐसे वहां जंगल है इतने बड़े बड़े, उसमें कांटे हैं, छुरी की तरह कांटे हैं। वहां नंगे पैर हमें दौड़ाया जाता है, यहाँ से चुभना, यहाँ से पूरे शरीर में, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, कांटे चुभ चुभ करके बुरा हाल होता है, दौड़ाया जाता है उस नरक में यमराजों के द्वारा। जो झूठ बोलता है वो महारौरव नरक में जाता है। वहां पर क्या है? बोले वहां सूर्य की गर्मी है और वहां जमीन मिट्टी की नहीं है, वहां तांबे की जमीन है, तांबा उसकी जमीन है। ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे से अग्नि जल रही है और उस तांबे में आपको भागना होता है। इतना गर्म वो तांबा, इतना गर्म, ऊपर से भी नीचे से भी, और वहां बस व्यक्ति तड़पता है। एक एक पाप को याद करता है कि मैंने ये पाप किया है, इसकी सजा ये मिल रही है। जितने झूठ बोलता है उतने वर्षों तक उसे कष्ट में रखा जाता है। तो याद रखिए कि आपका एक झूठ आपको 1 वर्ष की सजा देगा। आपका एक झूठ आपको 1 वर्ष की सजा देगा। देख लीजिए फिर अपने हिसाब से कितना क्या बोलना है। जो व्यक्ति पर पुरुष और पर स्त्री का संग करता है या करती है, उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। वहां स्त्री लोहे की बनी है, पुरुष लोहे का बना है, उसका संग कराया जाता है, एकदम गरम लाल दहकता हुआ उससे स्पर्श कराया जाता है, पूरा शरीर जल जाता है। वहां पीड़ा होती है, बस कष्ट होता, असहनीय पीड़ा होती है। जो व्यक्ति जीव की हत्या करता है, मछली खाता है, मुर्गे खाता है, बकरा आदि आदि जो मांस भक्षण करता है, वो नरक जाकर के, और वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, उन कढ़ाइयों में तेल उबल रहा है, उस कढ़ाई में लोगों को डाल दिया जाता है, भोगते रहो। वैतरणी नाम का एक नरक है, जो धोखा देता है, चुगली करता है, चुगली, सास की बुराई, बहू की बुराई, किसी को भी धोखा, ये वैतरणी के नरक में जाते हैं। वहां पर आपके हाथ में जब फोड़ा पकता है तो मावाद निकलती है ना, मावाद की नदी है, गंदे खून की नदी है, उस नदी में आपको तैरना पड़ता है। कीड़ों की तरफ पड़े रहो, उसी में रहो, उसी में वही खाओ, वही हजारों वर्ष तक रह करके कष्ट भोगना पड़ता है मनुष्य को। इसलिए पाप मत करिए साहब जी। इस शरीर को हम पाए हैं पाप से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन इस शरीर से ही हम पाप करते हैं। कितना दुर्भाग्य है। ये शरीर हमें पाप से मुक्त करने के लिए बना है, ईश्वर ने हमें दिया है, हम पुनः पाप में प्रवेश कर जाते हैं। जब राजा परीक्षित ने जब इन नरकों का वर्णन सुना, सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। परीक्षित कहा, महाराज हम भी बहुत बड़े पापी हैं, हम भी नरक जाएंगे। अब बताइए कि हमसे यदि ये पाप हो गए हैं तो हम इन नरकों से कैसे बचें, कैसे हम जाएं भगवान के चरणों में, हमें इन नरकों से बचा लो प्रभु। तब सुखदेव जी कहते हैं कि आपने यदि जाने अनजाने में पाप किया है और यदि आप नरकों से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का सहारा ले लो, क्योंकि कलयुग में एक ही आधार है, राम नाम का अवलंबन, राम नाम अवलंबन एकू, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम का प्रभाव है, इसलिए भगवान नाम को पकड़ लो, भव सागर से पार हो जाओगे। कलयुग में यदि नरकों से बचना चाहते हो तो नाम। परीक्षित ने प्रश्न किया, कोई नाम लेकर कोई बच सकता है नरकों से? बोले हाँ, एक व्यक्ति बच गया था, उसका नाम था अजामिल।
अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत बढ़िया था, पूजा पाठ करता था। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नास्ति सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक ब्राह्मण था अजामिल नाम का, पूजा पाठ बहुत अच्छी करता था, लेकिन एक दिन वो बगीचे में गया पुष्प तोड़ने, तो वहां एक दासी को देखा, एक स्त्री को देखा, एक वैश्या को देखा और उस वैश्या पर मोहित हो गया, उस नारी से विवाह कर लिया और उसके प्रेम में इतना पागल हुआ कि पूजा पाठ छोड़ के पापाचार करने लगा। सारे पाप करता अजामिल दासी के संपर्क में आकर के दूषित हो गया और वो अजामिल पाप पर पाप, पाप पर पाप करता गया। एक दिन अजामिल के घर कुछ महात्मा जी आ गए भिक्षा मांगने। भिक्षाम देहि, पत्नी अंदर से निकली, महात्मा जी हम बड़ी दूषित हैं, हमारे यहाँ का अन्न मत लीजिए। महात्मा जी बोले बेटी तू दूषित है तो क्या हुआ, तू हमें अन्न दे, हम तुझे सुंदर मन देंगे। संत जिसका खाते हैं उसका कल्याण निश्चित करते हैं। दासी ने बढ़िया सा कच्चा अनाज दिया, कच्चा अन्न दिया। संतों ने बढ़िया भोग बनाया, प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया और भोजन करते समय अजामिल को भी प्रसाद दिया। और महात्मा जी जब जाने लगे तो कहने लगे बेटी हमने तेरा अन्न खाया है, अब तेरा कल्याण करना हमारा धर्म बन चुका है। तू गर्भवती है, जब तेरा पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये कहकर महात्मा लोग चले गए। उस नारी को जब पुत्र हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। नारायण नारायण, अब नारायण नारायण जपता अजामिल, बेटा नारायण पाने लाओ, बेटा नारायण 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 नारायण, दिन भर नारायण जपने लगा। जब बुढ़ापा आया अजामिल का, मृत्यु आई, यमदूत उसे पकड़ने आए, मारने आए, डर गया अजामिल। यमदूतों को देखकर मृत्यु के समय दूर खेल रहा था बेटा, अपने पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लाविदेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण 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 बुलाया, बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। अजामिल के सामने भगवान के पार्षदगण आ गए और पार्षदों ने बड़े प्रेम से यमदूतों को वहां से अलग किया, उन्हें उनके धाम में पठाया और अजामिल को लेकर भगवान के दूत जाने लगे। तब भगवान के पार्षद जाने लगे। तब यमदूतों ने कहा ये तो हमारा ग्राहक है, इसे आप कहाँ ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा इसने मरते समय नारायण का नाम लिया है, अब ये नरक नहीं जाएगा, ये तो बैकुंठ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। पार्षदों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है और इसने भगवान का नाम नहीं बोला, इसने बेटे का नाम नारायण रखा है, बेटे का नाम इसने पुकारा है, आपको गलतफहमी होगी, ये पार्षद जी आप जाओ। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम तो नारायण अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए बुलाया बेटे ने है। बेटा इसने बेटे को बुलाया है, बेटे ने तो नहीं सुना, पिताजी ने सुन लिया, अब इसे हम वैकुंठ ले जाएंगे। यमदूत बोले नाना ये हमारा ग्राहक है। पार्षद बोले अच्छा ये बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन है? पार्षदों ने कहा जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिन हरि कथा सुना ही नहीं काना, जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, जिन्होंने कभी भगवान का कीर्तन नहीं किया, जिन्होंने पुण्य नहीं किया, माँ बाप की सेवा नहीं करी, अतिथि का सत्कार नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, वो नरक जाते हैं। पार्षदों ने कहा तो इसने तो नारायण का नाम जपा है, अब इसे नरक कैसे ले जाओगे? ये तो बैकुंठ का अधिकारी बन गया। लो भैया, पार्षदों को यमदूतों को अब टिके नहीं, यमदूत वहां से भागे। अजामिल सब सुन रहा था, राम राम मैंने भगवान का एक नाम ले लिया, मुक्ति मिल गई, एक नाम जपा तो ये गति मिली, जीवन भर नाम जपता तो पता नहीं कौन सी गति मिलती। एक नाम का ये महत्व है। भगवान का नाम कल्याणकारी है, इसलिए हमें काम करते हुए भी भगवान का नाम जपना चाहिए। कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे, कुछ शराबी शराब पी रहे थे और एक चोर चोरी कर रहा था।
उसी समय तीनों को सुनाई पड़ा पुलिस। तीनों को किसका नाम सुनाई पड़ा? पुलिस। चोर को चोरी करते समय पुलिस की आवाज आ जाए, पुलिस का नाम सुनाई पड़ जाए तो चोरी करने में मन लगेगा? बोलो, जो लिया है छूट जाएगा हाथ से कि नहीं? पुलिस का नाम सुन करके ये चोर भाग जाते हैं, शराबी भाग जाते हैं, जुआनी भाग जाते हैं। यदि पुलिस का नाम इतना पावरफुल है तो राम के नाम से काम, क्रोध, लोभ, मोह के चोर भाग जाते हैं, तो आश्चर्य क्यों करते हो? पुलिस का तो अभी जन्म हुआ है, राम का नाम तो अनादि काल से हम लेते आ रहे हैं। राम का नाम इतना प्रभावशाली है कि सूखे डंडे को गाड़ करके वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सूखा डंडा हरा भरा हो गया था। अरे राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए कि नहीं? राम को नाम बड़ो मिसरी, सोवत जागत ना बिसरी। राम का नाम बड़ा सुखदाई है, इसलिए कहता हूँ राम नाम जपते रहो। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। कुछ भी करो, बस राम नाम जपो। एक नाम मनुष्य को भवसागर से तार देता है। इसलिए हमें भरोसा भगवान का करना चाहिए, और भरोसा भगवान का करते हुए नाम जपना चाहिए। किन किन को भरोसा है भगवान के नाम पर? जरा हाथ तो उठा लो। यदि भरोसा है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आप में से चिंता किन किन को है? चिंता है, टेंशन है कि नहीं है? महाराज बहुत चिंता है, खाए जाती है ये चिंता, खाए जा रही है ये चिंता। यदि चिंता है तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। चिंता है, टेंशन है तो फिर भरोसा नहीं है आपको, और भरोसा है तो टेंशन चिंता नहीं होनी चाहिए। एक चीज हो सकता है, दोनों संभव नहीं है। आप कहते हो भरोसा पूरा है भगवान पर, और दूसरी तरफ कहते हो टेंशन भी बहुत है। ये दोनों कैसे हो सकते हैं? जरा गाल फैलाओ और ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक समय में करके बताओ। गाल फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक समय में हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना? बोलो हाँ हो सकता, तो बोलो हाँ हो सकता। मैं ये हो सकता है? नहीं। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना एक समय में नहीं हो सकता। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति क्यों करी? तब बतलाए कि सुनो, ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। इनकी एक ढेर सारी पत्नियां थी, बहुत पत्नियां थी। चित्रकेतु की पत्नियां तो बहुत थी, पर दुर्भाग्य से पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बहुत प्रार्थना करी भगवान से, पर फिर भी नहीं हुई। एक दिन अंगरा जी आए, अंगरा जी के चरण, अंगरा संत के चरण पकड़ लिया विश्वरूप ने, चित्रकेतु ने, और कहा कि मुझे संतान चाहिए। उन्होंने मस्तक की रेखाएं देखकर कहा तेरी किस्मत में पुत्र नहीं है। चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। आप संत तो सब कुछ संभव कर सकते हैं। अंग्रेज जी को दया आई, उन्होंने एक फल को अभिमंत्रित करके दिया, बोले ये खा लेना, पत्नी को पुत्र होगा। लेकिन वो पुत्र तुझे सुख और दुख दोनों देगा। ठीक। राजा ने पत्नी को फल खिलाया, बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। फल खिलाया, पत्नी गर्भवती भई, और समय आने में उन्होंने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया।
बच्चे को जन्म दिया। बच्चा भी 5 वर्ष का हुआ था कि एक रानी को बेटा था, बाकी को बेटा था ही नहीं। तो बाकियों को जलन हो गई कि राजा तो अब हमारी तरफ देखते भी नहीं है, उसको ही ज्यादा प्रेम करते हैं जिसको बेटा हुआ। रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार दिया। छोटा सा नन्हा सा बच्चा 5 वर्ष का था, जहर खाया, ऐसा सोया के जागा ही नहीं। रानी रोने लगी, हे विधाता, हे ईश्वर, क्या किया। तब वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने राजा को रोते हुए देखा। राजन, इतने बड़े ज्ञानी हो और आप पुत्र मोह में रो रहे हो, मत रो। महाराज, मेरा बेटा चला गया। नारद जी बोले, प्रकृति का नियम है, जाना तो तुझे भी है, हम सबको एक दिन जाना है। किस किस के मरने में रोगे? लोग दूसरों के मरने में खूब रोते हैं, है ना? अरे क्यों रोते हो? उसकी मौत नजर आती है, खुद की मौत नजर नहीं आती कि तुम भी तो एक दिन ऐसे ही मरोगे। ज्ञानी व्यक्ति ज्यादा परेशान नहीं होता, मूर्ख लोग ज्यादा परेशान होते हैं। मूर्ख लोग ज्यादा परेशान होते हैं। कोई मर गया तो लोग बहुत रोते हैं। जो बहुत रोता है वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। किसी के मरने में क्या रोना? अरे जब तक जिसका साथ था, अब चला गया सो गया, हमें भी जाना है, वो तो चला ही गया, अब अपनी गति सुधार लो। आपको भी जाना है, आपको भी देखो मौत सर पर नाच रही है। कौन बचा इस दुनिया में? ना राजा रह गए, ना रंक रह गए, बचा कोई? सबको जाना पड़ा है साहब जी। नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल होता है, एक पका हुआ नारियल होता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर भी है। कच्चा नारियल जो होता है ना, वो बाहर वाले से चिपका हुआ होता है। समझ रहे हो ना? ध्यान देना मैया जी। कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है। बाहर वाले से किससे? जो खोपड़ी होती है ना, उसकी कड़ी खोपड़ी, उससे चिपका रहता है। वो कच्चे नारियल को जब आप तोड़ते हैं ना, तो खोपड़ी के संग संग नारियल भी टूट जाता है, गोला। जबकि पका हुआ नारियल को तोड़ो तो खोपड़ी तो टूटती है पर गोला नहीं टूटता, क्योंकि वो पक चुका है। अच्छा, पक जाता है ना तो वो बाहर वाले से अलग हो जाता है। जब पके नारियल को आप ऐसे ऐसे करोगे ना, हिलाओगे, तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, आवाज आती है। और कच्चे नारियल में वो चिपका रहता गोला। तो आप भी नारियल ही हो। अब देखना यह है कि कच्चे नारियल हो के पक्के नारियल। कच्चा नारियल वही है जो बाहर वाले से चिपका रहता है, जो संसार से चिपका है, जो परिवार से चिपका है। ये कौन है? बोलो, कौन है? बोलो जोर से। कच्चा नारियल है, चिपका है। कच्चा नारियल जब तोड़ते हो ना आप, देखो यहाँ मेरे पास रखे हैं दोनों, ये कच्चा है, इसमें पानी की आवाज आ रही है, ये कच्चा है। जब मैं इसको तोड़ूंगा ना तो इसके अंदर जो है वो भी टूट जाएगा, टूटेगा, है ना? और पका हुआ नारियल, ये देखो, बाहर की तो टूट गई पर अंदर का गोला ज्यों का त्यों है। कच्चा नारियल वही है, बाहर का टूटे तो अंदर का भी अपने आप टूट जाता है। जब कोई मरता है तो आपको लगता है वो नहीं, मैं ही मर गया। उसके टूटने में आप अपने को टूटा हुआ महसूस करते हैं, उसके बिगड़ने में अपना बिगड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसकी मृत्यु में आप अपनी मृत्यु महसूस करते हैं। ये कच्चों की
पहचान है। और पका हुआ कौन है? बोले संसार में क्या चल रहा है, आना जाना प्रकृति का नियम है, बनना बिगड़ना प्रकृति का नियम है। बनने बिगड़ने का, आने जाने का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े, हम तो भगवत भजन में मस्त रहे। ये पका हुआ नारियल है, ये पके हुए नारियल का स्वभाव है। बाहर की खोपड़ी टूट जाए तो टूट जाए, अरे प्रकृति का नियम है, उसे कौन मैट सकता है। आने जाने को, सुख दुख को, थोड़ा सा दुख हुआ हम दुखी हो गए, थोड़ा सा सुख मिला हम सुखी हो गए। ये कच्चा है, बाहर से अटैच है। जब दुनिया का सुख दुख हम पर ना व्यापे, वो पका हुआ। पकिए पकिए। कच्चा आम कैसा होता है स्वाद में? बोलो, अभी तो आम का मौसम चल रहा है। कच्चा 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 आम कैसा होता है? खट्टा। और पका हुआ आम मीठा। हाँ, अब आप खट्टे हो कि मीठे हो? कुछ लोग होते हैं जिनके स्वभाव में खटास होती है, होती है। चिड़चिड़ाना, क्रोध करना, लोभ करना, अभिमान करना, ये खटास। ये स्वभाव में क्या है? मैया जी बोलो, क्या है स्वभाव में? ये खटास है। यदि आपके स्वभाव में भी खटास है तो कच्चे हो। और जिस दिन स्वभाव में मधुरता आ गई, वाणी में मिठास आ गई, उस दिन समझ लेना कि हम पक गए हैं। और पका हुआ आम ज्यादा प्रिय होता है खट्टे की अपेक्षा, है ना? किसकी ज्यादा कीमत होती है, कच्चे की कि पक्के की? हाँ भाई, कच्चे आम की चटनी बनती है, पके की कभी बनी चटनी? हाँ, कच्चे लोगों की ही चटनी बनती है, पका तो मस्त रहता है। जो कच्चे हैं ना, उनकी महाराज जी हमारी तो चटनी बन गई, क्यों नहीं बनेगी? कच्चे हो तो बनेगी। पकिए पकिए। पका हुआ मीठा होता है। क्या आपकी वाणी में मिठास है? क्या आपके स्वभाव में सरलता है? क्या आप सहज हो, सरल हो? सरल बनो। जो व्यवहार आप अपने बेटे के लिए करते हो, बेटे से करते हो, वही व्यवहार जमाने के लिए करो। सबके लिए एक दृष्टि हो, समानता हो। ये मेरा बेटा है तो ये भी मेरा ही बेटा है, ये भी मेरा। जितने बच्चे हैं भारत में सब अपने हैं, सबको बच्चों की तरह प्यार करो। ये जितनी बूढ़ी स्त्रियां हैं, भारत की कोई भी बूढ़ी स्त्री है वो मेरी माँ है। भारत का कोई भी बूढ़ा पुरुष है वो मेरा पिता है। भारत की कोई भी लड़की है वो मेरी बहन है। कोई भी लड़का है वो मेरा भाई है। कोई भी बच्चा है वो मेरा बेटा है। अरे कोई भी हो, उसे अपने परिवार की तरह समझो, प्रेम करो, बस। ये दृष्टि संतों की है। महानता यहीं से मिलती है। महान बनना हो तो नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि महान व्यक्ति का नजरिया अलग होता है और तुच्छ व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। व्यक्ति कपड़ों से महान नहीं बनता, शरीर से भी महान नहीं बनता। अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार और अच्छे नजरिए से व्यक्ति महान बनता है ना। अच्छे अच्छे कपड़े तो कपड़ों की दुकान में पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। कपड़ों की दुकान में पुतलों को देखा ना, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खड़े रहते हैं। कभी कभी तो लगता है असली है। कपड़ों से कोई महान नहीं बनता, व्यक्ति का चरित्र उसे महान बनाता है, विचारधारा उसे महान बनाती है। स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा अलग थी, इसलिए तो वो सबसे अलग थे। झांसी की रानी की विचारधारा अलग थी, इसलिए तो वो अलग थी। सबकी तरह विचारधारा ना हो, सब जैसा सोच रहे हैं हम वैसे ना सोचें। कुछ अलग होना चाहिए, उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं। पको। पकने के बाद हर फल मीठा होता है। कोई भी फल हो, आपका स्वभाव मधुर होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो,
किसी से तो बहुत अच्छा बोलते हो और किसी को ऐसा खिसियाते हो कि उसकी हालत खस्ता हो जाती है। आपकी वाणी दो तरह की होती है, किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी। इसलिए अगले जन्म में भगवान आपकी जीवा को बीच से कैंची से काट देता है, दो हो जाता है। फिर करते रहना अगले जन्म में। दो तरह की वाणी है आपकी, तो अगले जन्म में दो बनाएगा भगवान। किसी के लिए कोई भाषा और किसी के लिए, जैसे हमारी माताएं, बहू के लिए अलग शब्द का उपयोग होता है और बेटी के लिए अलग। हमारी माताएं, बेटी के लिए अलग प्यार मोहब्बत है और बहू के लिए अलग। बेटी के लिए अलग व्यवहार होता है और बहू के लिए अलग होता है। सब होता कि नहीं? मैया जी बोलो, होता है कि नहीं? होता। अगले जन्म में जीव बीबी से काट देगा भगवान, थोड़ी सी दो हो जाएगी। फिर दो जीव वाले आप फुसकारते रहना। इसलिए दो तरह का बिहेव ना हो, दो तरह का व्यवहार ना हो। जो बेटी के लिए है वही बहू के लिए होना चाहिए, या जो बहू के लिए है वही बेटी के लिए होना चाहिए। मेरी बेटी काम नहीं करेगी और बहू खूब बर्तन मांजेगी। बेटी को झूला झुलाओ और बहू से बर्तन मंजवाओ। अरे भाई क्यों? ऐसा व्यवहार तो जानवर भी नहीं करते जैसा व्यवहार आज का मनुष्य कर रहा है। जानवर भी इतना क्रूर नहीं है जितना क्रूर इंसान बन चुका है, निर्दयी हो चुका है, दया खत्म हो चुकी है। बिना दया का व्यक्ति कैसा है? दया धर्म का मूल है, मत दया मत जाने दीजिए। समझिए।